प्रेम गीत की। एक ऐसा वक्त आएगा जब आपके बेटे को सिर्फ एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा, राजयोग या प्रेम योग। आपकी आवाज है, आपका जो किरदार है। प्रेम गीत की पूरी टीम आई हुई थी जब हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जब डबिंग शुरू होने वाली थी हिंदी में। कैरेक्टर का नाम है माता। कैरेक्टर मैंने डब किया है, उसके बारे में बताऊंगी कि ये एक तांत्रिक है। What was your first impression? एक ऐसा वक्त आएगा जब आपके बेटे को सिर्फ एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा, राजयोग या प्रेम योग। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत स्वागत है मौसम जी आपका टेली खजाना में। मैं हूँ राहुल भोज। कैसी हैं आप मैम? मैं ठीक हूँ राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। मैम, प्रेम गीत थी और उसमें जो आपकी आवाज है, आपका जो किरदार है और जिस जी तरीके की प्रेपरेशन है, सबसे पहले तो जो हमारी जनता आपको देखनी है उनको बताइए। राहुल जी, ये एक नेपाली फिल्म है, हम सब जानते हैं। और इसके लिए डब करना सच में एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छी बात थी कि क्योंकि नेपाली में एक ऐसी फिल्म शायद पहली बार आ रही है और इसका एक हिस्सा बनना मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हो रही है और मैं तो यही चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक हैं वो इसको तहे दिल से स्वीकारें और थिएटर में देखने के लिए जाएं, ताकि पूरी टीम का उत्साह बढ़े। जी मैम, ये जो किरदार आपने इसमें निभाया है और ये इसके बारे में आपने कितना मतलब ग्रेस्प किया, ये क्या है, कौन है, इसकी बैक स्टोरी क्या हो सकती थी, और प्लस ये एक तांत्रिका लग रही है जो कि फ्यूचर टेलर है, फॉर्च्यून बताती हैं वो, राइट? जी, जी, जी। प्रेम गीत की पूरी टीम आई हुई थी जब हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जब डबिंग शुरू होने वाली थी हिंदी में। और मैं पहुंची स्टूडियो और मुझे काफ़ी कुछ बताया गया फ़िल्म के बारे में और इस कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर का नाम है माता। एक तांत्रिक है जो भविष्य देख सकती है और जो आगाह कर रही है। मतलब मैं यहाँ आपको स्टोरी के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगी, ये क्या आप जाकर थिएटर में देखें तो उसका एक अलग मज़ा है। फिर भी मैं जो कैरेक्टर मैंने डब किया है उसके बारे में बताऊँगी कि ये एक तांत्रिक है, जो फ्यूचर बता सकती है, आपका भविष्य बता सकती है। तो वो हीरो के बारे में काफ़ी कुछ बातें बताती हैं और वो काफ़ी हद तक सच होती हैं, सही होती हैं। और ये जो मेरा कैरेक्टर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और जिस तरह से मुझे उसके बारे में बताया गया था, मैं सोच रही थी कि कब इसे स्टार्ट करूँ, क्योंकि जब मैं डब भी कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि बस मैं जल्दी से शुरू करूँ, बड़ा मज़ा आने वाला है ये डब करने में। और वैसा ही हुआ, जिन्होंने परफ़ॉर्म किया है बहुत बढ़िया एक्टिंग की है उन्होंने और उनको मैच करके बोलना मतलब थोड़ा मुश्किल था, पर मुझे मज़ा आया और जो टीम थी वो काफ़ी सपोर्ट कर रही थी, काफ़ी मदद कर रही थी। जी मैम, इसकी स्क्रिप्ट आपको पहले दे दी थी और उसके बाद क्या आपने उसको पढ़ के अपने कैरेक्टर को डेवलप किया, या फिर स्क्रीन पे आपको पर सीन दिखाया गया और वहां से आपको अपना इंस्पिरेशन निकला? क्या प्रोसेस क्या थी मतलब वाइल्ड डबिंग? जब मैं डबिंग के लिए गई, मतलब पहले मुझे बताया गया था कि एक नेपाली फ़िल्म है जो डब करनी है, बड़े पैमाने पे बन रही है। तो मैंने कहा ठीक है और कैरेक्टर भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मुझे स्क्रिप्ट वगैरह तो वैसे उन्होंने नहीं भेजी थी। लेकिन जब मैं गई, तो डबिंग शुरू होने से पहले या शुरू करने से पहले जो टीम वहाँ पर थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे कैरेक्टर के बारे में समझाया और फिर मैंने भी पूरी कोशिश की कि वो जो चाहते हैं मैं वैसा परफ़ॉर्म कर सकूँ। तो बस जी ये एक टीम वर्क था और आप थिएटर में देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि हाँ, काफ़ी मेहनत की है पूरी टीम ने। सबकी जी डबिंग में जी सिर्फ मेरा ही कैरेक्टर नहीं, हीरो है, हीरोइन है या और भी सारे कैरेक्टर्स हैं। सबके लिए पूरी जी। टीम ने बहुत मेहनत की है। ओके, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन जब आपने प्रेम की टीम को विजुअली देखा? क्योंकि उसमें इसकी स्पेशली जो स्पेक्टेकुलर जो लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट मोड्स हैं, उसकी लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं, बातचीत चल रही, क्योंकि वीएफएक्स नहीं है और जो हम देख रहे हैं वो एकदम रियल है, वो रियल लोकेशन एग्जिस्ट करती है नेपाल में। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, एक्सपीरियंस, या क्या कहना चाहेंगे?
सच बताऊं, मैं मतलब जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, मतलब डबिंग हमने शुरू की और थोड़े बहुत सीन मतलब आ जा रहे थे, तो कुछ कुछ नजर आ रहा था, तो मैं वही सोच रही थी, ये सच में नेपाली फिल्म है या ये हिंदी फिल्म है। जी सच में बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये नेपाली फ़िल्म है और हम इसे नेपाली से हिंदी में कर रहे हैं। जिस तरह का बैकग्राउंड था, जिस तरह के लोकेशंस थे और जो मतलब मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, जो तकनीकी चीज़ें थीं, उन्हें देखकर लग रहा जी था कि ये सच में एक हिंदी फ़िल्म के टक्कर की फ़िल्म है। बहुत अच्छी बनी है। काफ़ी काफ़ी जी सारी चीज़ें उसमें, आप कॉस्ट्यूम ले लो, मेकअप, हेयर स्टाइल या स्क्रिप्ट, डायलॉग, जैसे मेरे खुद के कुछ डायलॉग्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें माता जब बताती है महाराज को कि एक अड़चन है, तो वो पूछते हैं क्या? तो बोलते हैं कि जी अड़चन वो अपने नाम के साथ ही लेकर पैदा हुआ है। मतलब सोचिए कितना पावरफुल है, मतलब एक ही सेंटेंस में वो सब कुछ बता रही है कि उसका नाम जो जी है वही उसकी प्रॉब्लम है। जी, जी, जी। अच्छा मैम, आपकी जब डबिंग चल रही थी और किस तरीके का फीडबैक आया वहाँ से? बिकॉज़ मैं आपको बता दूँ तो जहाँ पे जो कास्ट आपको देख रहे थे, जो क्रू सॉरी देख रहे थे, वो डायरेक्टर साहब ही थे जिनका नाम संतोष सेन है और जी, जी। वो नेपाली प्रोड्यूसर भी है इस फ़िल्म के और उन्होंने एक्टिंग भी करी है इस फ़िल्म में। तो उनकी तरफ से कुछ फीडबैक या उनसे कुछ इंटरैक्शन या जब आपने कंप्लीट कर लिया तो उन्होंने कुछ बोला, "नहीं मुझे ऐसा चाहिए था, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया।" कुछ ऐसा? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि मैंने शुरुआत की अपने ढंग से, लेकिन फिर उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे समझाया कि उन्हें कैसा चाहिए। मतलब शायद हुँ, मैं कुछ ज़्यादा लाउड कर रही थी या ज़्यादा सॉफ्ट हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे इतना ही चाहिए, इतना बैलेंस रखना है आपको, इसी टोन में बोलना है। मतलब उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें समझाई थी। तब जाकर जी। वो जो कैरेक्टर है, वो वैसा मैं कर पाई जैसा वो चाहते थे। ओके, ओके, परफेक्ट। और आपके करने के बाद कुछ फीडबैक दिया उन्होंने आपको? हाँ, उन्हें बहुत अच्छा लगा, काम बड़ा अच्छा लगा और नहीं, वैसा नहीं है, वो बहुत अच्छे, पूरी टीम बहुत अच्छी थी। मैंने कहा आपसे कि बहुत सपोर्ट कर रहे थे। जहाँ हम अटक रहे थे, वहाँ वो कैसे मतलब आर्टिस्ट को समझाने अच्छी बखूबी तरीके से जानते हैं, डायरेक्टर हैं तो। तो बस हमने मेहनत की और उनको काम पसंद आया, तारीफ़ भी कर रहे थे और बाद में जो छोटे-मोटे करेक्शंस थे, वो भी हमने किए अच्छे से। जी। मैम इस फ़िल्म ने जो कि अगर देखा जाए इसका बजट जो है मात्र 3 से 4 करोड़ कहते हैं और प्लस इसने जो है अभी तक कमाई 14 करोड़ से ज़्यादा कर ली है अक्रॉस द ग्लोब मतलब पूरा वाओ! मिला के। जी, व्हाट यू वांट टू से अबाउट वर यू एक्सपेक्टिंग कि इस तरीके का कुछ हो सकता था? वो भी एक नेपाली फ़िल्म आती है और बॉक्स ऑफिस को हिला के रख देती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि जब मैंने डबिंग शुरू की थी, तभी मुझे लग रहा था कि ये नेपाली फ़िल्म जैसी नज़र नहीं आ रही है। जबकि हम जानते हैं हुँ, कि नेपाली एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, सब पूरी टीम नेपाली है और नेपाली ही फ़िल्म है। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने फ़िल्म बनाई है, वो मतलब काफ़ी ऊपर है, जो अब तक नेपाली फ़िल्म इंडस्ट्री में फ़िल्में बन रही हैं, उससे काफ़ी ऊपर की उन्होंने कोशिश की और ये कोशिश उनकी कामयाब हुई है। मेहनत उनकी रंग लाई है और क्या चाहिए, मेरी सारी दुआएँ उनके साथ हैं कि वो और आगे बढ़े और जब मैं डब कर रही थी तभी मुझे लग रहा था कि ये फ़िल्म एक नॉर्मल फ़िल्म या नॉर्मल बिज़नेस करने वाली फ़िल्म नहीं है। ये थोड़ा ऊपर जाएगी, ज़रूर जाएगी और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी इस टीम का एक हिस्सा हूँ, इस हाउ फ़िल्म क्यूट मैम। में। जी, हाउ क्यूट मैम। दर्शकों को बता दूं मैं तो मौसम जी हैं ये बहुत अमेजिंग वॉइस की धनी है और इन्होंने अगर आपको बाहुबली याद है और आपने हिंदी में देखी तो वो शिवगामी का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दैट वॉइस वो मैम ने पोर्ट्रे किया था। मैम उसके बारे में तो बनता है बोलना मतलब उसके बारे में तो बातचीत बनती है। अभी भी आई एम श्योर कि आपको अभी भी उसका कुछ ना कुछ फीडबैक कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन मिलता ही होगा, राइट? जी, जी, हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, रामिया जी के लिए मैंने पहले भी कई फ़िल्म में आवाज़ दी थी, उनके लिए डब किया था। लेकिन बाहुबली के बाद हम सिर्फ़ मैं नहीं, जितनी भी हमारी टीम है, जिन्होंने उसमें डबिंग की है, आवाज़ दी है, सबके लिए थोड़े बहुत बदलाव आए। लोग वॉइस आर्टिस्ट को भी पहचानने लगे।
बाहुबली के जरिए कि अब ट्रू। हिंदी डबिंग के बारे में लोग जानने लगे। और आज भी जबकि बाहुबली को इतना वक्त हो चुका है, इतने साल हो गए हैं, फिर भी लोग याद करते हैं और तारीफ करते हैं कि आपने वो कैरेक्टर बहुत अच्छा किया था। तो बाहुबली से काफी चीजें बदली हैं हमारी डबिंग इंडस्ट्री में, और मुझे इस बात से बहुत खुशी है। जी, बाहुबली की सक्सेस के बाद आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई मैम? काम तो हम कर ही रहे थे पहले भी, आज भी कर रहे हैं, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ चीज़ें बदली हैं, मतलब बाहुबली के बाद से मुझे कैरेक्टर कुछ-कुछ वैसे ही स्ट्रॉन्ग टाइप के मिलने लगे हैं। जैसे कि प्रेम गीत 3 में भी जो कैरेक्टर है माता का, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और उसकी वॉइस भी एकदम थोड़ी हाई पिच में बोलती है। तो मुझे कुछ उस टाइप के कैरेक्टर्स ज्यादा मिलने लगे हैं, और मुझे भी जी जी अच्छा लग जी रहा है, एंजॉय करती हूँ। जी मैम, अगर आप इजाजत दें तो एक डायलॉग हो जाए मैम बाहुबली का, तो वो एक बार प्लीज बोल दीजिए ना आप, जो शिवगामी जी का था। जी 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 जी। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। बिग फैन मैम, बिग फैन, बिग फैन। अच्छा मैम, थैंक यू। एक बात बताइए। मैम, मैंने पूजा जी से बातचीत करी थी, तो मैंने उनसे जी। पूछा कि आपकी आवाज जो है आप मेंटेन कैसे करते हैं? जो हमने सुना है, क्या होता है कि सिंगर्स या फिर वीओ आर्टिस्ट को खट्टा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, अपनी वॉइस को कंट्रोल करो, ज्यादा बोलो मत, और साथ ही साथ आइसक्रीम वाइसक्रीम से दूर रहो। आप कितना अपनी वॉइस को बचाने के लिए क्या क्या करती हैं, मतलब अगर शेयर करना चाहें तो? हाँ, बिल्कुल। लेकिन राहुल जी, मैं आपसे कहूँ, मैं ज़्यादा ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, मैं तो सब कुछ खाती हूँ। लेकिन नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट, सेम यही आंसर मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, सेम यही आंसर पूजा जी ने भी दिया था। ओके, ओके। हाँ, मतलब मैं, क्योंकि ख़ास ध्यान रखना, एक्चुअली ध्यान रखना ज़रूरी है, रखना भी चाहिए, पर मैं नहीं रखती हूँ और शायद कभी नहीं रख पाई, क्योंकि मुझे खाने-पीने का बहुत शौक है। तो हाँ, ये होता है कि अगर कभी लगा कि गला खराब होने की तैयारी में है, तो आइसक्रीम-वाइसक्रीम तब नहीं खाऊँगी, और जब सही सलामत होता है गला, तो मैं सब कुछ खाती-पीती हूँ। हाँ, ठंडा मैं पहले भी नहीं पीती थी जब डबिंग नहीं करती थी, ठंडे का मुझे ज़्यादा शौक नहीं है। लेकिन खाना-पीना तो पकौड़े-वकौड़े सब कुछ सब खाती हूँ। आपने मेरे को भूख लगवा दी मैम, आज मेरा फास्ट है लेकिन भूख हो गई मेरे को अब। सॉरी राहुल जी। अरे नहीं, जस्ट किडिंग। अच्छा मैम, एक बात बताइए, अगर बात की जाए, हमारी हिंदी फिल्म अभिनेत्रियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, जैसे आलिया है, कंगना है, और दीपिका है। कभी आपको मौका मिला, वैसे तो वो अपने डायलॉग वो खुद ही बोलते हैं, लेकिन कभी आपको मौका मिला किसी की वॉइस देने का, किसकी वॉइस आप ज्यादा पहले बनना पसंद करेंगे? आई एम श्योर एज एन आर्टिस्ट आप समुद्र में गोते लगाना चाहेंगे, सबकी आवाज देना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले किसको आप मतलब कहते हैं कि मैं नहीं, सबसे पहले तो इसको ही देना चाहूंगी आवाज? एक्चुअली सच कहूँ तो हम चाहेंगे कि सभी एक्ट्रेसेस के लिए हमें डब करने का मौका मिले। लेकिन ऐसा मैम मुझे पता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सब खुद बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो कोई भी एक्टर ये चाहता है कि हम खुद अपनी आवाज़ दें। मेरे ख़्याल से जितने भी एक्टर्स हैं या एक्ट्रेस हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके लिए कोई और डब करे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उन्होंने परफ़ॉर्म किया है, वो बेहतर कर सकते हैं, और ये सच भी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं उस जी। लेवल तक पहुँचने की जो उन्होंने किया है। मैं तो सबके लिए डब करना चाहूँगी, और सिर्फ़ यही नहीं कि जो मेन एक्ट्रेस हैं या हीरोइन है, मैं वैम्प के लिए भी डब करना चाहूँगी, मैं कॉमेडी भी करना चाहूँगी, मैं तो सब कुछ करना वाह! चाहती हूँ। जैसे ओह, वेरी पुष्पा में नाइस। मैंने जो कैरेक्टर किया है वो वैम्प है, तो जी। मुझे वो भी अच्छा लगा। जी, और पुष्पा 2 भी है मैम, क्यों? यस। उसमें भी इसका बड़ा मेजर होगा हाथ। देखते हैं। अच्छा। फिल्में देखती हैं मैम आप? फिल्में पसंद है आपको देखना? मतलब अ, वैसे, अपार्ट फ्रॉम वर्क, वैसे? मैं देखती हूँ, कम देख पाती हूँ, पर देख लेती हूँ कभी-कभी मौका मिले तो। जी, ओके। बॉलीवुड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बॉलीवुड में बोला जाता है कि 3 मेजर पिलर हैं जो कि बॉलीवुड को संभाले रखते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। सो किस खान की पर्टिकुलर फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है कि नहीं, इसकी आएगी तो मैं जरूर देखूंगी और थिएटर में जाके देखूंगी?
मुझे इरफान खान वैसे बहुत पसंद थे। वो उनकी फ़िल्म का मैं सच में वेट करती थी और ये तीनों खान भी या सारे एक्टर भी एक्चुअली फ़िल्म अच्छी हो तो देखने का दिल करता है। फिर चाहे उसमें कोई भी एक्टर हो, लेकिन अगर फ़िल्म हम्म। अच्छी है, तो मैं देखती हूँ। और हाँ, आमिर खान साहब की अगर फ़िल्में हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मौका निकाल के देखूँ। परफेक्ट परफेक्ट मैम। अच्छा मैम, थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अ, अगर आपको मतलब बोला जाए कि साउथ की इतनी सारी एक्ट्रेसेस हैं, एक एक्ट्रेस जो कि आपकी पर्सनैलिटी से रिजेम्बलेंस है, मतलब आपकी जिस पर आपकी आवाज परफेक्ट बैठती है, तो वो कौन है? अ, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब पे अपनी आवाज़ फिट करूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपकी एक आवाज़ सब पे फिट हो, ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मुझे राम्या जी के लिए डब करना अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं है मैं जैसा मैंने आपसे कहा कि बाहुबली की वजह से, लेकिन मैं पहले भी उनके लिए डब करती थी। और वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और मुझे सच में उनके लिए डब करने में मज़ा आता है। और भी कई सारी एक्ट्रेसेस हैं, रेवती जी हैं। मुझे उनके जी लिए भी जी। यस, वो बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं और उनके लिए डब करना मुझे अच्छा लगता है। गौतमी जी हैं, माधवी हैं, वहाँ की कुछ स्टार जी। एक्ट्रेसेस हैं। तो उनके लिए डब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने कई सारी साउथ की एक्ट्रेसेस के लिए डब किया है, अभी भी कर रही हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट मैम। चलते थैंक यू, चलते थैंक यू। चलते चलते मैम, एक आखिरी भी आप अपने दर्शक हैं जो हमारे थ्रू आपको देख रहे हैं, आपकी आवाज को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो प्रेम जी स्पेशली, आप मानेंगे नहीं मैम, मुझे है ना पर्टिकुलर डीएम्स आए हैं इंस्टाग्राम पे कि राहुल भाई आप है ना एक काम कीजिए प्लीज, सबके भेजिए, माता के भेजिए, ओह! उनके भेजिए, अच्छा, सबके वॉइस ओवर का आप बताइए कि किसी अजी मैम, क्या सबने बात बोला है! है। नेपाल से बहुत लव मिल बढ़िया, रहा है जी बढ़िया। मैम। सो क्या कहना चाहेंगे इन फैंस को, ये जो 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 कद्रदान है कला के, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो तहे दिल से इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि राहुल जी अगर ये नहीं है तो हम भी नहीं हैं। अगर देखने वाले नहीं हैं, अगर सुनने वाले नहीं हैं, तो हमारा भी मतलब हमारे काम का भी कोई वजूद नहीं है। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें। तो फैन की बदौलत ही हम हैं और सच कहूँ तो इनकी वजह से हमें और मतलब हमारा हौसला बढ़ता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। काश इस फ़िल्म में मुझे भी आवाज़ देने का मौका मिला होता। तो इस तरह के ख़्याल आते हैं तो सिर्फ़ वो फैन की वजह से। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि आप डब फ़िल्म भी उतनी ही प्यार से देखें जितनी कि ओरिजिनल देखते हैं, ताकि हमें भी मतलब अलग-अलग लैंग्वेज से हिंदी में डब करने का मौका मिले। जैसे कि नेपाली फ़िल्म अगर कोई हिंदी भाषी है तो जल्दी शायद नहीं देखेगा क्योंकि समझ नहीं पाएगा। लेकिन अभी डब जब हो रही है, तो हमारी ऑडियंस के पास मौका है उस फ़िल्म को देखने का और अच्छे से समझने का। तो बस जी। फैन है तो हम हैं। आप देखते रहिए इस तरह के काम, आप सराहना करिए और अगर काम पसंद नहीं आता है तो भी बताइए, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। थैंक यू सो मच मौसम जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली चिट चैट, एंड सॉरी आपको आपके इतने हैवी हेक्टिक शेड्यूल के बीच में मैंने डिस्टर्ब किया, बट आई अरे! लव दैट। थैंक यू राहुल जी और बहुत-बहुत शुक्रिया आपके चैनल के लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएँ, ढेरों दुआएँ। बहुत आगे जाए आपका चैनल, आप खुद भी लाइफ में बहुत तरक्की करें और प्रेम गीत के लिए भी ढेरों शुभकामनाएँ हैं कि वो और आगे बढ़े और तरक्की करें। और नेपाली इंडस्ट्री के लिए भी मैं दुआ करूँगी कि और ऐसी फ़िल्में आएँ हमारे सामने और ऐसी फ़िल्म्स बनें और उस इंडस्ट्री को भी लोग उसी तरह प्यार दें जैसे कि और साउथ की और हमारी हिंदी इंडस्ट्री को मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, टेक केयर। थैंक यू, राहुल जी, थैंक यू सो मच।